हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम आपके लिए जो टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट नंबर 22 लेके आए हैं। इसमें हम 22 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हमारा 22वां पार्ट है ये। इससे पहले हम 21 पार्ट कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप निचोड़ वाली वीडियो देख सकते हैं, या फिर पार्ट वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस, कौन सी यहाँ पे 4 गैसेस दी गई है, कौन सी ऐसी गैस है जो कि डेवलप एक्सप्लोजिव टेंडेंसी इन वाटर, पानी में जो एक्सप्लोजिव जो होता है उसकी टेंडेंसी को शो करती है, यानी कि बढ़ावा देती है। सल्फर है, मीथेन है, ऑक्सीजन है, या फिर फ्लोरीन है, कौन सी गैस होती है वो। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो मीथेन गैस को जाएगा। मीथेन एक ऐसी गैस है जिसको आप मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। मार्श गैस जो होती है उसके नाम से भी आप मीथेन गैस को जानते हैं। ये आपको किस जगह पर मिलती है? जो हमारे पास तालाब वगैरह, पोन्ड्स वगैरह जो होते हैं, उनके उनका जो रुका हुआ पानी होता है उस जगह पर आपको ये गैस जो होती है मिल जाती है। तो ये इसमें जो एक्सप्लोजिव होता है उसकी टेंडेंसी होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैं बार बार यही बोलता हूँ कि भाई हमारे क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट कांस्टेंट डिस्चार्ज, हमारा जो डिस्चार्ज हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, मान के चलो कि पानी गिर रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो कॉन्स्टेंट है कि भाई 10 किलो है तो 10 किलो ही वो गिर रहा है, 10 किलो ही फ्लो कर रहा है कंटिन्यू 24 घंटे। टू इंक्रीज द हेड, अगर आप हेड इंक्रीज करेंगे उस कंडीशन में, तो हाइड्रोलिक पंप आर, हाइड्रोलिक पंप जो होगा वो क्या होगा, किससे कनेक्ट होगा? सीरीज में कनेक्ट होगा, पैरेलल में, या फिर सीरीज या पैरेलल दोनों में, या फिर कनेक्ट ही नहीं होगा, तो किस में होगा? तो आपने एक कंडीशन सुनी होगी कि अगर आपने दोनों पैरेलल कंडीशन में पाइप या फिर सीरीज में पाइप प्रोवाइड की है तो हमारा डिस्चार्ज जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सीरीज में प्रोवाइड किया है तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सीरीज में अगर आपकी पाइपें हैं तो कांस्टेंट डिस्चार्ज होता है, हेड इंक्रीज हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक क्ले विच कंटेन क्योलिनाइट होगा यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, क्योलिनाइट होना चाहिए था। हैज ऑन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? सॉरी ये क्योलिनाइट नहीं है, क्योलीमाइट ही है। एक ऐसी क्ले विच कंटेन क्योलीमाइट, एक ऐसी मिट्टी जिसने इसके पास क्या है, क्योलीमाइट है। एज ऑन एक्टिविटी वैल्यू ऑफ, उसकी एक्टिविटी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1, 0, 0.4, 0.8, तो 0.4 इसकी क्या वैल्यू होती है, क्योलीमाइट की एक्टिविटी वैल्यू होती है उस क्ले की। अगर ये जो मिट्टी होती है पानी के संपर्क में आएगी, पानी के कांटेक्ट में आती है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, स्ट्रेंथ वाला जो मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेज प्रेशर हैज डैश वैल्यू, गेज प्रेशर जो होता है उसके पास कौन सी वैल्यू होती है, जीरो होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर ये तीनों होती है? क्या होती है गेज प्रेशर जो होता है? तो गेज प्रेशर के बारे में मैं बता चुका हूँ कि भाई इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यील्ड ऑफ वेल, यील्ड जो होता है वेल का विल बी इफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज मोर, यील्ड जो होता है वेल का विल बी डैश इफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज मोर, अगर परमेबिलिटी जो है सॉइल की ज़्यादा है तो हमारा यील्ड जो होता है वो भी ज़्यादा ही होता है। यील्ड ज़्यादा है तो परमेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, दोनों कंडीशन सेम है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्टीमेट लोड मेथड जो होता है ऑफ डिजाइनिंग ए आरसीसी स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिक थ्योरी मेथड, with respect to elastic theory method is मोर इकोनॉमिकल होना चाहिए, किफ़ायती होगा, तब ही हम इसको यूज करेंगे। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।
नेक्स्ट में देखिए जोन ऑफ सॉइल इफेक्टेड बाय कैपिलरी एक्शन। जो जोन होती है सॉइल की वो इफेक्ट की जाती है कैपिलरी एक्शन के द्वारा इज, वो कौन सी होती है? तो कैपिलरी फ्रिंज या फिर कैपिलरी जोन कहलाती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज जनरली डैश होगा यहाँ पर डैश, देन लिमिटिंग एक्टिव प्रेशर एंड डैश देन पैसिव प्रेशर। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन हमने मिस्टेक कर दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पर वो जनरली क्या होता है? हायर होता है देन किससे? लिमिटिंग एक्टिव प्रेशर जो होता है, एंड लोअर होता है देन पैसिव प्रेशर से। सो इसलिए ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर लैमिनार फ्लो के लिए। लैमिनार फ्लो है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो होता है वो कितना होता है? लैमिनार फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो होता है उसका मान क्या होता है? 1.33, 2 या फिर 2.7, कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो होता है लैमिनार फ्लो के लिए वो 2 वैल्यू होती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इज जनरली, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन फिर मिस्टेक हो गया है, ये हम शायद पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है यहाँ पर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, द लीस्ट हॉरिजेंटल डिमेंशन ऑफ प्लेन कंक्रीट पियर शुड नॉट बी लेस देन इट्स हाइट। क्या आंसर रहेगा इसका? यहाँ पर भी लेस देन जो है डैश ऑफ इट्स हाइट होना था, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पर भी। तो लीस्ट हॉरिजेंटल डिमेंशन जो होती है प्लेन कंक्रीट पियर की शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ इट्स हाइट। तो 1/12 से कम नहीं होना चाहिए, 1/12 से। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फॉर सिंगल रिपीटेड जॉइंट। सिंगल रिपीटेड जॉइंट है, एक्सपेक्टेड एफिशिएंसी जो होती है स्टील पाइप्स जॉइंट्स की अप्रोक्सीमेटली। सिंगल रिपीटेड जॉइंट्स है, एक्सपेक्टेड की भाई हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसकी एफिशिएंसी जो दक्षता होती है स्टील पाइप की जॉइंट्स की वो कितनी होती है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कितनी होती है? 0.53, सॉरी 63, 53 नहीं 63 होती है, 63 होगी। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो परफेक्टली ड्राई सॉइल, हमारा जो सॉइल है वो बहुत ही परफेक्ट ड्राई है, बहुत सूखा है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होगा वो क्या होगा? 0, 1 से 1, 0 से 1, 1 या फिर इन्फिनाइट, कितना होगा? डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर सॉइल ड्राई है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट द फ्री एंड ऑफ ए शाफ्ट, कोई एक शाफ्ट है तो उसका जो फ्री एंड होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट इज, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होता है फ्री एंड ऑफ शाफ्ट पे वो क्या होता है? क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो कोई भी शाफ्ट हो उसका जो सरकमफ्रेंस होता है उस पर जो शेयरिंग फोर्स होती है, शेयर फोर्स जो होती है उसका, उसकी वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है, लेकिन धीरे धीरे जो सेंटर होता है वहाँ पर घटती जाती है, यानी कि शून्य हो जाती है वैल्यू, सेंटर पर शून्य हो जाएगी। फ्री एंड की अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम होगी, अगर सेंटर में मैक्सिमम है तो फ्री एंड जो होगा उस पर मैक्सिमम होगी, शून्य मैक्सिमम। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। वैसे अभी इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये आंसर बता रहा है कि भाई शून्य होता है, क्योंकि शून्य तो सेंटर पर होगा तो मैक्सिमम फ्री एंड पर होगा। तो कई बुक्स पर डी आंसर दिया है, कई पर ए दिया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि क्या आंसर होगा। वैसे जो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी ही होगा, एग्जाम में आता तो ऑप्शन डी को आप करेक्ट आंसर मानिए। वैसे आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मिस्टेक है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू आरसीसी स्ट्रक्चर इज। तो डिफ्लेक्शन जो होती है बीम की इन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर जो होता है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू इसकी रिस्पेक्ट में देखते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर इज, तो वो कम होती है, लेस होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि वाटर हैम्बर प्रेशर कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस यूजिंग। वाटर हैम्बर प्रेशर जो होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं किसको यूज करके। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसे कम किया जा सकता है कि जो वाटर हैम्बर प्रेशर होता है वो आप कम कर सकते हैं। तो वाटर हैम्बर का प्रेशर जो होता है उसको अगर आपको कम करना है तो आपको स्लो क्लोजिंग वर्ब होगा उसको यूज करना पड़ेगा। रैपिड से आपको क्या होगा कि ये इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन कम करना है तो ऑप्शन ए आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ एडजेसेंट रिबट इन द सेम रो। जो सेंटर होता है आमने सामने वाली रिबट जो होती है इन द सेम रो में, उसी रो में आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस नाउन एज। डिस्टेंस नाउन एज उसको आप क्या बोलते हैं? एज, डिस्टेंस, लैप, पिच, गेज डिस्टेंस, क्या आप उसको बोलते हैं? तो उसको आप पिच बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। आप भी भाई अपना आंसर जो है लगा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अबाउट ऑफ द टोटल स्टोरेज ऑफ द reservoir, about dash of the total storage of the reservoir is assumed to be dead storage in dam reservoir। कितनी होती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो होती है 20 से 25%। 20 से अबाउट 20 से 25% ऑफ टोटल स्टोरेज ऑफ द रिजर्वॉयर एज्यूम करते हैं टू बी डेड स्टोरेज। 20 से 25% जो स्टोरेज आप कंसिडर करते हैं रिजर्वॉयर की वो डेड स्टोरेज होती है इन डैम रिजर्वॉयर में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, हाइड्रोलिक पंप विल स्टार्ट पंपिंग। हाइड्रोलिक पंप जो होता है वो स्टार्ट करता है पंपिंग ओनली व्हेन प्रेशर हेड इन इज मोनोमेट्रिक हेड। मोनोमेट्रिक हेड जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो मोनोमेट्रिक हेड जो होता है वो बराबर होगा या फिर इक्वल होगा, डी ग्रेटर देन होगा, तब ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ डी इज द ग्रोस डायमीटर, डी जो है ग्रोस डायमीटर है, मिनिमम पिच जो होती है रिवेटेड जॉइंट की वो क्या होती है? तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर 2.5 डी हो जाएगा। ग्रोस डी है तो मिनिमम जो होती है 2.5 होती है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए वेंचुरीमीटर टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। वेंचुरीमीटर में आपको फ्लो सेपरेशन को रोकना है तो एंगल ऑफ डिवर्जेंस शुड नॉट बी ग्रेटर देन। एंगल ऑफ डिवर्जेंस जो होता है ये 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस क्वेश्चन वीडियो का, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्ट दैट इनक्रस्टेशन इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोल्ट दैट इनक्रस्टेशन वो कौन सा होता है? वो होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 22 क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।